नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री के छात्रों के लिए कहे हुए थे। आज की कक्षा में उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए गुण प्रकार विवरण में कहा गया है रूप के संबंध में, चित्र रूप की सिद्धि के संबंध में। तो प्रियांशु छात्र, रूप का लक्षण सप्त पदार्थों में इस प्रकार किया गया है। रूपत्व जाति मत चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। यहाँ दो लक्षण किए गए हैं, रूपत्व जाति मत रूपम, यह प्रथम लक्षण है, और चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, यह द्वितीय। पदकृत्य तो कुछ क्लिष्ट नहीं है। रूप के 7 प्रकार हैं, शुक्ल लोहित पीत कृष्ण हरित कपिश तथा चित्र। अब चित्र रूप की सिद्धि के अंतर्गत में कहते हैं यह चित्र रूप प्रत्यक्ष सिद्ध है, अतएव चित्रं वस्त्रं पश्यामि इत्यादि प्रतीतियां भी उत्पन्न होती है। इसलिए न्याय लीलावती कार का कथन है, जो नील पीतादि रूप कदम्बस्य यथा विचित्र रूप जनकत्व मध्यक्ष सिद्धम। अतएव महाकवि माघ ने भी लिखा है, मृदीय सीमपि घना मनल्प गुण कल्पिताम प्रसारयन्ति शुक्लाः कुशलाः चित्रांग वाचः पटिमिव। इस रूप की उत्पत्ति में चित्र वर्ण विशिष्ट अवयवी समवायी कारण है, और तत्त अवयवनिष्ठ शुक्ल नील आदि रूप असमवायी कारण है। अतएव न्याय कंदलीकार का कथन है, यथा व्यव्यारब्धः तथा अवयवरूपैः अवयववीनि रूपमारब्धव्यम। अवयवेषु च न शुक्लमेव रूपमस्ति नापि श्याममेव, किंतु श्याम शुक्ल हरितीनि हरितादीनि न च तेषामेकं रूपमेवारभते नापरानीत्यस्ति नियमः। प्रत्येक मन्यत्र सर्वेषामपि सामर्थ्य दर्शनात्। अवयवगत शुक्ल नीलादि रूपों से उत्पन्न अवयवीगत शुक्ल नील आदि के समुदाय को तो चित्र रूप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रूप के लिए व्याप्य वृत्तित्व स्वसमानाधिकरणन्त्याभावा प्रतियोगित्व आवश्यक है। तात्पर्य है कि अवयवगत शुक्लादि रूपों में अवयवी में अव्याप्य वृत्ति शुक्लादि रूपों की उत्पत्ति तो रूप के व्याप वृत्तित्व नियम के कारण मानी ही नहीं जा सकती। अथ चेत व्याप वृत्ति शुक्लादि रूपों की उत्पत्ति मानी जाए, तब तो नील पीताद्यवच्छेद से भी शुक्ल रूप की उपलब्धि माननी पड़ेगी, जो सर्वथा संभव है। नहि नीलं शिल्पिशः श्रेणापि पीतं कर्तु शक्यम। चित्रपट में तदवयव तंतु समुदायगत नील पीतादि रूप ही प्रतीत होते हैं, अवयवीगत चित्र रूप नहीं, क्योंकि नील पीतादि रूपों में परस्पर विरोध होने से संभूय कार्यकारित्व असंभव है। ऐसा कथन भी उपयुक्त नहीं है, कारण तो वस्तु प्रत्यक्ष सिद्ध है, इसमें तर्क का कोई अवसर ही नहीं होता। जब चित्र रूप प्रत्यक्ष सिद्ध है, तो फिर चित्रपटाप वयवगत शुक्ल नीलादि रूपों में परस्पर विरोध अतएव संभूय कार्यकारित्वाभाव की कल्पना नहीं की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि यदि अवयवी में रूप की उत्पत्ति नहीं मानेंगे, तब तो अवयवी निरूप रहेगा, और इस प्रकार चित्रपट का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा, क्योंकि द्रव्य के चाक्षुष प्रत्यक्ष में समवाय संबंध से प्रत्यक्ष विषयी भूत पदार्थगत उद्भूत रूप कारण होता है। उद्भूत रूपत्व को ही द्रव्य चाक्षुष में प्रयोजक
मानना चाहिए, उद्भूत रूप समवेत तत्व को नहीं, क्योंकि प्रथम पक्ष में लाघव है और द्वितीय पक्ष में अव्यवस्था है। नील घट के प्रत्यक्ष में उद्भूत रूपत्व और चित्र घट प्रत्यक्ष में उद्भूत रूप समवेतत्व को कारण मानना ही अव्यवस्था है। और भी एक आपत्ति है कि यदि उद्भूत रूप समवेतत्व को द्रव्य चाक्षुष प्रत्यक्ष में प्रयोजक माना जाए, तब तो सर्वत्र अवयवगत उद्भूत रूप के कारण द्रव्य प्रत्यक्ष की उत्पत्ति हो जाने से अवयवी मात्र में रूप की कल्पना अनर्थक हो जाएगी। अतएव कंदली में कहा गया है, नौ चावयव रूपाणि समुचितान्यत्र चिन्ह विधया प्रतीयन्ते तेनैवावयवी प्रत्यक्षः इति कल्पनाया मन्यन्नापि तथा भाव प्रसंगेन अवयवी रूपोच्छेद प्रसंगः। अतः चित्रूप को अवयवगत नाना रूपारब्ध मानना चाहिए। पृथ्वी में ही सर्वविध रूप की उपलब्धि होती है, जल में अभास्वर शुल्क तथा तेज में भास्वर शुल्क की सत्ता रहती है। इति। तो प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में बस इतना ही। पुनः इस आगे के कक्षा में आप लोगों को हम रस के संबंध में दर्शन के अनुसार समझाएंगे। इति।